श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में जब ये मनुष्य शरीर जन्म लेता है तो प्रारब्ध के अनुसार इसको किसी से कभी मिलना होता है, कभी बिछुड़ना होता है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। सामान्य व्यक्ति इसमें कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने प्रभु की इच्छा देख करके, उसमें सब प्रकार से कल्याण है ऐसा मान करके, ऐसा जान करके विचलित नहीं होते। तो वे आनंद की घड़ियों में भी तो उसी प्रकार से कृपा सिंधु का हाथ देखते हैं, और यदि कुछ विषम विपरीत परिस्थिति आती उसमें भी देखते हैं। आप लोग श्रवण कर रहे थे महान भक्ता मधु, जो अब मधुसूदन दासी हो चुकी है गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके, श्री वृंदावन धाम में यमुना मैया के किनारे बैठी हुई आनंद ले रही है। यमुना जी का जल कल कल बह रहा है। यमुना जी के तट पर कहीं कहीं सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। कमल भी महाराज थोड़े से नहीं, बहुत हैं, और उनमें भंवरों का झुंड अपनी गुनगुन से वातावरण में संगीत का आह्वान करा रहे हैं। और देख रही है कोई सखी यमुना जी में अपनी गगरी भर रही है, और महाराज तब तक उसको लगता है कि नूपुर की ध्वनि कहीं सुनाई पड़ने लगी, और छन 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 नूपुर की ध्वनि जब सुनाई पड़ी तो वो दौड़ पड़ती है। वो भी एक घड़ा लेकर के आई थी जल भरने, लेकिन उसकी कहाँ गई गगरी वो तो भूल गई, और नूपुर की ध्वनि जिधर से आ रही थी उधर ही दौड़ पड़ी। कनक बेल की लताओं को हटाती है, मोरों का झुंड बैठा हुआ था, वो उसके दौड़ने से उड़ने लगते हैं, और फिर वही नूपुर की ध्वनि आती फिर दौड़ती है। क्या भगवान की विचित्र अद्भुत शक्ति है उसके ऊपर कार्य कर रही कि तब तक उसको गिरिराज गोवर्धन का दर्शन होता है। कभी गोवर्धन जी के ऊपर दौड़ जाती है, कभी यमुना जी पर पहुंच जाती है, फिर सुंदर 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 बहुत सारी गौएं आती दिखलाई पड़ती हैं, और गायों को देख करके आनंद विभोर होकर के वो नाचने लगी, और देखा एक सुंदर नील ज्योति उन गौओं के मध्य चल रही है। अरे ये वही कृष्ण है। तो अच्छा, वही बंशी बजा रहे थे। नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ी और फिर दौड़ती है। लेकिन महाराज तब तक उसको कृष्ण अंतर्धान हो जाने से वियोग व्याप्त हो गया, और कृष्ण के विरह में वो गिर गई। मधुसूदन दासी कृष्ण के बिना एकदम व्याकुल हो गई, और ऐसे ही वो कभी कीर्तन में भी जब जाती है तो जहाँ कृष्ण का नाम या वृंदावन धाम बोला गया तहाँ उसकी व्याकुल दशा हो जाती है, वो गिर जाती है रोती रोती। तो जो भक्त हैं वो तो समझ जाते हैं इसके ऊपर कृष्ण की भक्ति का इस प्रकार का आवेश है कि ये गिर जाती है। लेकिन सामान्य लोग तो समझ नहीं पाते। तो सामान्य माताएं ये कहती हैं जो नेपाल की हैं कि अरे इतनी छोटी आयु में विधवा हो गई ना, इसलिए विधवा पने के दुख को सह नहीं पाती है, ऐसा कहने लग जाती हैं। वे नहीं जानती हैं कि इसको तो पता भी नहीं कि विधवा हुई या नहीं हुई,
ये तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे पागल सी दौड़ती है, कभी रोती है, कभी बेहोश होती है, ये सामान्य लोगों को कहाँ पता चलता है। और ऐसे ही अपनी ससुराल अर्थात श्री वृंदावन धाम के दिव्य आनंद को रसास्वादन कर रही है। वो उसे क्या पता था कि आगे प्रारब्ध एक दूसरा ही दृश्य दिखलाने वाला है। मधुसूदन दासी जब पहुंची है अपने निवास अर्थात अपनी कुटिया में, तो नेपाल से समाचार आ चुका था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी ने कहा, बेटा अब तो चलना पड़ेगा नेपाल। लेकिन वो कह रही, मैं नेपाल क्यों जाऊं, वहां मेरा कौन है। तो दादी ने उसके गुरुजी से कहा, राधिका दास से, कि महाराज इसको नेपाल भेजिए, इसकी माँ का शरीर छूट गया, वहां तो जाना है। गुरुजी तो नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन दादी तो हट पकड़ ली, तो उनको कहना पड़ा कि बेटा जाओ। वो रोने लगी, गुरुदेव आप भी मुझको नेपाल भेज रहे हैं, वहां मेरा कौन है। बोले, बेटा संसार के रिश्ते को भी मानना पड़ता है। तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाली माता अब चल बसी, इसलिए समाज को देख करके तुम्हें जाना पड़ेगा। पहले तो तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब गुरुदेव ने आज्ञा की कि मेरी आज्ञा है तुम जाओ और तुम चिंता मत करो, आओगी तुम लौट कर। अब जब गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो उसने आंसुओं को पोंछा और अब सोचने लगी, अभी यमुना जी पर कितना आनंद मिल रहा था, अब मुझे उस नेपाल में जाना पड़ेगा जहां में मुझे कोई भी आनंद नहीं, और वृंदावन छोड़कर जाना होगा। मैं बिना वृंदावन के रहूंगी कैसे, लेकिन गुरु की आज्ञा। तो उसने गुरुदेव को प्रणाम करके दादी से कहा, चलो दादी, चलो उस देश जहां अपना कोई नहीं है। मधुसूदन दासी ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोली, बस एक प्रार्थना है गुरुदेव, अपना शरीर में इसी वृंदावन धाम में ही छोड़ना चाहती हूँ, ऐसी कृपा कीजिएगा कि इस दासी का शरीर वृंदावन धाम में छूटे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है तुम आओगी बेटा, चिंता मत करो। और मधुसूदन दासी अपनी दादी को लेकर के चल पड़ी नेपाल की तरफ। पकड़ लिया उसने रास्ता, वापस नेपाल जा रही है। बहुत बोझिल मन था, लेकिन गुरु आज्ञा है, भगवान की इच्छा मानकर चल पड़ी है। भक्तों, सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में इतने संकट क्यों देते हैं, इतनी परेशानी क्यों देते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी भक्त के जीवन में प्रतिकूलताएं जो देते हैं ना, अनुकूलताएं कम देते हैं, प्रतिकूलताएं भी बहुत देते हैं, उसी से प्रेम बढ़ता है। विषम परिस्थितियों में भक्त कैसे रहना चाहिए सीखता है, और सिर्फ तू ही अर्थात मेरे प्रभु तुम ही हो और कोई अपना नहीं, ये बात उसके समझ में आ जाती है। केवल भगवान से धन यश आदि चाहिए तो फिर भक्ति कहाँ। मधुसूदन दासी के चरित्र में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं भक्तों कि बड़े बड़े संकट झेलने पड़े हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी झेलनी पड़ी हैं। गुरु आज्ञा से श्री राम वृंदावन से लौट कर नेपाल तो पहुंच गई हो, और अब उसकी स्थिति को आप विचारेंगे तो यही कहेंगे उसका देह पहुंचा है वहां, आत्मा तो वृंदावन में रह गई।
तो अपनी माता के परम धाम गमन के दुख के अवसर पर घर आई। पिताजी ज्यादा ही रोने लगे उसको देखकर। तो महाराज वो पिता को थोड़ा सा डांट करके समझा रही है, फटकार लगा करके समझा रही है। गंडकी के तटरीड़ी क्षेत्र में तीर्थ में बैठी है और पिता को, जब पिता रोने लगे उसके, तो कहने लगी कि क्या आपने यही सोचा था कि आपकी पत्नी अमर है? वो मरेगी नहीं। अभी अभी आपने गरुड़ पुराण सुना है, उसमें क्या सुना आपने? पंडित जी जो गरुड़ पुराण आपको सुना रहे थे, तो उसमें ध्यान से सुना कुछ? अरे कुछ नहीं रखा है संसार में। आज आप अपनी पत्नी के निधन पर रो रहे हैं, कल आप भी मरेंगे और मैं भी मरूंगी। ये बात क्यों भूलते हो? दादी ने धीरे से कहा, अरे मधुसूदन दासी, अरे मधु बेटा, तो बाप को अपने कैसे बोल रही है? तो उसने कहा, दादी कब तक इस अज्ञान में रहेंगे? ये नहीं देख रहे हैं कि सब मरण धर्म है, संसार में कोई नहीं रहने वाला। जो अपना है उस ईश्वर को, उस कृष्ण को, उस प्रियतम को, उस प्यारे को तो भूले हैं, और जो अपना कोई नहीं उसी के लिए रो धो रहे हैं। और दादी ने जब सुना मधुसूदन दासी की बात, तो वो धीरे से अपने संसार के हिसाब से बोली, बेटी ये प्यार है ना, प्यार के कारण रो रहे हैं। तो मधुसूदन दासी ने कहा, दादी ये प्यार भगवान से क्यों नहीं होता है? क्या पत्नी से ही प्रेम करना प्यार है? तो अब दादी क्या बोले, बात तो सच कह रही थी मधुसूदन दासी। तो रीढ़ी क्षेत्र में जहाँ पहले रहती थी दादी, वहीं पर अब पहुंच गई है। प्रातः 3 बजे उठ जाती थी मधुसूदन दासी और गंडकी में जाकर स्नान करती है, और फिर भगवान ऋषिकेश के सामने बैठकर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू कर देती। 6 महीने का अनुष्ठान होता था। ये मात्र फलाहार करती थी, वो भी एक बार, और मौन धारण करती थी, बस जप करती थी, बोलती बिल्कुल नहीं थी कुछ। एक अनुष्ठान पूरा हुआ तो दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा शुरू कर दिया। इस तरह से लगातार गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करती रही। उसका आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा था, इसे अज्ञात वस्तुओं का पता चल जा रहा था, सबके मन की बात जानने लगी। इसी बात से कुछ लोग मधुसूदन दासी से ईर्ष्या करने लगे थे, जो कुछ कर्मकांडी थे। उन्होंने इस पर मारण मंत्र का भी प्रयोग कर दिया कि ये लड़की इतनी सिद्ध है कि अब हमको कोई पूछेगा नहीं यहाँ तीर्थ में। इसलिए चिढ़ने वाले लोग मारण मंत्र का प्रयोग कर दिए। पर महाराज जो 4, 5, 6 गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किए जा रही थी, तो फिर उसका क्या कोई बिगाड़ सकता था? मारण मंत्र सब फेल हो गए, व्यर्थ सिद्ध हो गए। ये गोपाल मंत्र का जाप करते समय नेत्र बंद करके जाप करती थी। उस समय कुछ भी भान नहीं रहता था देह का उसको। रोम रोम से क्लीम बीज की ज्योति घेरे रहती थी इसको, आसपास एक शक्ति घूमती रहती थी। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बैठी मधुसूदन दासी को गोपाल मंत्र का जाप करते करते कभी कभी तो महाराज रात हो जाती, अर्थात पूरे दिन बैठी रह जाती। पर उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई छू भी दे। फिर कर्मकांडी ब्राह्मणों ने महाराज ईर्ष्या का फैलाव किया, क्योंकि मधुसूदन दासी का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था।
उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई वो। तो एक दिन तो 2 जहरीले सर्प मधुसूदन दासी के ऊपर उन लोगों ने डलवाए किसी से, इससे काट करके सांप इसको मार दें। भक्तों, इसमें ब्राह्मण जाति वाली बात मत सोचना कि ब्राह्मण जो कर्मकांडी हैं या ब्राह्मण जाति के इसलिए ऐसा गलत कार्य कर रहे थे। जाति वाली बात नहीं, ईर्ष्या वाली बात थी। ईर्ष्या हो रहा था, उन बहुत भारी ईर्ष्या हो रही थी उन लोगों को कि हम कितने पुराने पुराने कर्मकांडी ब्राह्मण इस तीर्थ के हैं, रीढ़ी क्षेत्र में हमारा नाम है, और ये कल की लड़की आई और अब सब इसी को पूजने लगे, हमारी तरफ कोई देखता नहीं। बस इसी ईर्ष्या में मरे जा रहे थे सब, और इसी कारण से 2 जहरीले फेटार सर्प, जिनको कोबरा बोलते हैं ना, वो डलवा दिया सांप वाले लोगों से। भयंकर 2 विषधर सर्प उसके ऊपर फेंकवाए कि काट खाएं सांप और ये मरे। और महाराज कितनी शक्ति मधुसूदन दासी के जप में हो गई थी, रात दिन जप करती थी, एक बार केवल फलाहार करती थी और कुछ नहीं। भगवान की शक्ति, भगवान के नाम और मंत्र की शक्ति उसके शरीर में प्रकट हो गई थी। मधुसूदन दासी का स्पर्श करते ही सांप जल के भस्म हो गए, और वहां के लोग सब देखकर चकित हो गए कि सांप जो उसके शरीर पर डाले गए, वो सांप ही जल करके भस्म हो गए, मर गए सर्प। तो ब्राह्मणों ने कहा, ये क्या है इसके अंदर, ये सांप भी मर गए इसके शरीर पर गिरने पर तो। और महाराज चिढ़ने वाले भी तो एक से एक भयंकर होते हैं। एक ने सोचा कि ये गंडकी के गहरे जल में डूब जाए, किसी तरह से ऐसी युक्ति करो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने मधुसूदन दासी के पास जाकर के जोर से कहा, अरे उस पार गंडकी के उस पार भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं। और महाराज मधुसूदन दासी जहां बैठी थी वहीं से उठ करके चल पड़ी। अब उन लोगों ने समझा था ये तो पानी में डूब जाएगी, गहरा जल है यहाँ। लेकिन हजारों लोगों ने देखा कि जैसे स्थल पर कोई चलती चली जा रही हो, वैसे जल के ऊपर पैदल चलती हुई चली गई उस पार, और हा कृष्ण हा वृंदावन ऐसे कहती हुई गंडकी नदी पार करने के बाद जाकर गिरी। वो जल में नहीं गिरी, और गिरने के बाद मूर्छित हो गई। और मूर्छित मधुसूदन दासी के सिर में, अर्थात उसके सिर के ऊपर बालों में श्री कृष्ण अपने कोमल कर फेर रहे थे। मधु तो मतवाली थी प्रेम में, तब तक उसके नेत्र खुले तो देख रही है कि उसके प्रिय प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण अपना करार बिंदु उसके सिर पर, बालों पर उसके फेर रहे हैं, और जो पीतांबर धारण किए हुए थे उनका पीतांबर उसके शरीर पर स्पर्श कर रहा है और प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। और प्रभु बोले, मधु गोपाल मंत्र का अनुष्ठान तो छोड़ दे, तेरा अनुष्ठान पूरा हो गया है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं ना, अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे सिर पर हाथ फेर रहा हूं, अब अनुष्ठान की क्या जरूरत है, पूर्ण हो गया वो। मधुसूदन दासी बोली, मुझे यहां तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। तो ठाकुर ने पूछा, फिर कहाँ चाहिए? उसने कहा, श्री धाम वृंदावन में, मुझे वहां बुलाओ, मेरा मन यहां नहीं लग रहा है। मैं तो आपके गोपाल मंत्र के सहारे यहाँ जिंदा हूं और किसी तरह से जप कर करके अपने जीवन को बिता रही हूं, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा।
मेरा मन तो वृंदावन धाम में अटका पड़ा है। चरणों पर, कृष्ण के चरणों पर मस्तक रखकर मधुसूदन दासी रोने लगी। मुझे वृंदावन बुला लो, यहां दर्शन जो तुम दे रहे ना, इससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बुलाता हूं मधु। पर मधु, गोपाल मंत्र का अनुष्ठान अब तू छोड़ दे, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर शक्ति की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, सिद्धियां तेरे अंदर प्रकट हो रही हैं, और सब सिद्धियां तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं। इन्हें कभी भी अवसर मिलेगा तो तुम पर छा जाएंगी। पर विशुद्ध प्रेमा भक्ति वालों को मैं सिद्धि आज से दूर रखता हूं मधु। तुम मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। सबसे अच्छा है युगल मंत्र का निरंतर जप, उसी का कीर्तन करो, संकीर्तन करो, वही करो। तुम ये गोपाल मंत्र का जप अनुष्ठान छोड़ो, इससे सिद्धियां तुमको घेर के रखती हैं, और सिद्धियों के चक्कर में तुम कभी भी भटक सकती हो। भगवान कहने लगे, देख मधु, हजारों लोग गंडकी के उस पार तुम्हें देख रहे हैं, मुझे तो वो नहीं देख पा रहे हैं, पर तुम नदी में चल के आई हो ना मेरे पास, ये सब लोग देख रहे हैं कि नदी पर चल कर गई है जल के ऊपर ऊपर। इसका तो पैर भी नहीं भीगा है, जल के ऊपर चलती जा रही थी। सब तो उसको देख रहे हैं, और सबकी श्रद्धा तुम पर उमड़ रही है। प्रभु ने कहा, मधुसूदन दासी, अब इतने लोग जो तुझे, हजारों लोग वहां से देख रहे हैं ना उस पार से, जब उस पार तू जाएगी सब तेरे चरणों में गिर जाएंगे। अब बता, ऐसे में तुझको अपने आप को बचाना पड़ेगा ना, अहंकार से, सिद्धियों के चक्कर से बचना पड़ेगा। तो मधुसूदन दासी बोली, नाथ, पर मुझे वृंदावन में बुला लो ना, मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु के चरणों में लौट रही थी, कन्हैया के चरणों में। और भगवान ने कहा ठीक है, वो समय भी आ रहा है, चिंता मत कर, वो समय आ रहा है। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। मधुसूदन दासी के पास ही थे और वहीं अंतर्धान हो गए। और वो उठ गई मधुसूदन दासी। गंडकी के उस पार हजारों लोग इकट्ठे थे, वो सब मधुसूदन दासी की जय जयकार कर रहे थे। अब समझ में आया था मधु को कि गोपाल मंत्र के अनुष्ठान न करने की आज्ञा प्रभु ने क्यों दी है। उसके आराध्य, उसके प्रीतम, उसके कृष्ण ने गोपाल मंत्र का अनुष्ठान नहीं करो ऐसा क्यों कहा, अब समझ में आ गया। अब सिद्धि का फल दिखाई देने वाला था, और सिद्धि कामनाओं का नाश नहीं करती, अपितु कामनाओं को बढ़ाती है। पर भगवान नाम कामनाओं का नाश करता है। इसलिए मधुसूदन दासी ने अब गोपाल मंत्र की जगह पर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब ये गाना शुरू कर दिया, युगल नाम। जैसे भक्तों आप लोग हरे राम वाला बोलते हैं ना महामंत्र, बिल्कुल उसी तरह के ये भी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। उसी तरह से है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और ये गा गा करके मधु नाचने लगी। उसके मुख से राधे कृष्ण सुन करके सब प्रेम विह्वल होने लगे। नेत्रों से अश्रु बहाती हुई मधुसूदन दासी उन्मत्त होकर नृत्य कर रही थी। इसके बाद गोपाल मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया मधुसूदन दासी ने, क्योंकि उसके प्रीतम ने मना कर दिया था।
पर युगल नाम से श्रीधाम जाने की इच्छा को और हवा मिल गई उसको, और मन में तीव्रता का भाव उमड़ा कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, मुझे नेपाल में नहीं रहना है। भक्तों, ये कृष्ण का जो प्रेम है ना, ये जिसके अंदर निवास करने लग गया, अर्थात सच्चा जो प्रेमी हो गया, उसकी स्वतंत्र चाल होती है। वो बेरोक टोक चलता है। वो अपनी पर आता है तो यहाँ तक कि प्रीतम की भी नहीं सुनता वो प्रेमी, वो प्रिया। वो प्रेम से उछलना, प्रेम से दौड़ना, प्रेम से ही वो उसका सारा कार्य होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और मधु जो मधुसूदन दासी है ना, वो भी संसार की नश्वरता का अनुभव बहुत छोटी आयु में कर चुकी थी। जब बालकों को कुछ भी पता नहीं होता है तब उसका वैधव्य जीवन शुरू हुआ था, इसीलिए उसे मोह तो रहा ही नहीं। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध आदि शेष रहे होंगे तो वो भी सब गोपाल मंत्र के अनुष्ठान से दूर हो गए। अब तो मधुसूदन दासी पूर्ण रूप से विशुद्ध कृष्ण की थी। इसके मन में अब श्री वृंदावन जाने की इच्छा बहुत तीव्र हुई, क्योंकि श्रीधाम से आए हुए इसे 7 वर्ष हो गए। तो 7 वर्ष कैसे बीते इसके, ये तो वही जानती है भक्तों। और अब वो एक ही बेचैनी उसको परेशान कर रही, मुझे वृंदावन जाना, मुझे जल्दी से वृंदावन जाना। और वृंदावन जा करके मुझे वृंदावन बिहारी से मिलना है। पूर्णिमा की रात्रि आई भक्तों, उसे नींद नहीं आ रही थी। गंडकी के तट में रात में बैठी थी, रोती जा रही थी। तभी उसको प्रभु ने दर्शन दिया, महाराष्ट्र का दर्शन हुआ। नभ में हजारों गोपियां नाच रही आकाश में, और उस महाराज का दर्शन करते ही उसे उन्माद हो गया। और उसी रात्रि को ही मधुसूदन दासी अपनी दादी को भी बिना बताए पैदल ही वृंदावन के लिए चल दी। और उसके पास कुछ नहीं था, बस वृंदावन की रट लगाए चली जा रही है, चली जा रही है। और भक्तों, आओ हम लोग भी उस महान भक्ता के साथ साथ श्री वृंदावन की तरफ से ही चल पड़े। आइए आप लोग श्री वृंदावन की धाम में, श्री ठाकुर जी के धाम में वृंदावन में मधुसूदन दासी के साथ फिर से आइए। उस मधुसूदन दासी का हम स्वागत कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं उसको। उस महान भक्ता को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र कल श्रवण करेंगे आप। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।